हेलो। वेलकम टू स्टडी विद रंजीत सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट ऑफ सेल यानी कोशिका के अंग। आज हम लोग बायोलॉजी में इस चैप्टर को कवर करेंगे, तो वी आर रेडी आई होप। एंड आप लोगों ने पुराना लेक्चर देख लिया हुआ जिसमें मैंने कोशिकाओं के बारे में डिफाइन किया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं एंड यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं। एंड इसके बाद में आज हम लोग इनके अंगों के बारे में, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हुआ, आपका प्लास्टिड हुआ, लाइसोसोम हुआ, सेल मेम्ब्रेन हुई, सेल वॉल हुई। इन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पार्ट ऑफ सेल का फर्स्ट पार्ट रहेगा, यानी कोशिका के अंग का भाग एक है। इस वीडियो के बाद में एक वीडियो और आएगा जिसमें हम बचे हुए पार्ट्स को कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को, जो स्टडी विद रंजीत सर है, अगर उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। एंड स्टडी विद रंजीत सर मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम भी है, तो आप लोग वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपना जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। लास्ट हम लोगों ने कहाँ तक कवर किया था, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट हम लोगों ने कवर किया था सर आपका ये, जैसे मैंने कोशिका के बारे में बता दिया था, कोशिका की खोज किसने करी थी, कहाँ हुई थी, केंद्रक की खोज किसने करी थी, ये सब वीडियोस में बता चुका हूँ। ये डायग्राम थे जिनको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप लोगों को। आप यहाँ पर लास्ट वीडियो में, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ना हम लोगों को कवर करना था कि सर हमारा जो है आज जो टॉपिक है वो है कोशिका के अंग। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की, सॉरी सेल वॉल की, यानी कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति आखिर किसमें पाई जाती है? जैसे मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक कोशिका झिल्ली बताया था, एक कोशिका भित्ति बताया था। कोशिका झिल्ली जो पाई जाएगी वो आपकी किसमें पाई जाएगी? एनिमल सेल में। किसमें? एनिमल सेल में, ठीक है, यानी जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। अब कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी प्लांट सेल में। किसमें पाई जाती है? प्लांट सेल में, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था, ये चाहे कोशिका झिल्ली हो चाहे कोशिका भित्ति हो, ये काम क्या करती है? ये काम करती है सर कि कोशिका के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, जो भी चीजें हैं, लिक्विड वगैरह, जो भी न्यूक्लियस वगैरह या केंद्रक जिसे हम कहते हैं, वो सब चीजों को कवर करना, उनकी रक्षा करना, एक कवर होता है, तो जो इनको एक साथ रखता है, ठीक है। अब कोशिका भित्ति जो होती है वो आपकी कहाँ पाई जाती है? प्लांट्स में। मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बताया था प्लांट और एनिमल का, कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली से रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए यह पादप कोशिका में पाई जाती है, जो मुख्यतः किस पदार्थ की बनी होती है? तो याद रखिएगा सेल्यूलोज। आपको याद रखना है कि अभी तक जितनी भी कोशिकाएं भित्ति प्राप्त हुई हैं, जितनी भी प्लांट सेल, उन सबकी कोशिका भित्ति किसकी मिली हुई है? सेल्यूलोज की। किसकी बनी है? सेल्यूलोज की। पदार्थ होता है सेल्यूलोज, उसकी मिलकर बनी हुई है। परंतु पूरे विश्व में केवल दो ही ऐसे प्लांट्स हैं, प्लांट किंगडम के पार्ट हैं, जिनकी कोशिकाएं भित्ति दो प्रकार की होती है। एक है आपका कवक, जिसे हम लोग फंजाई कहते हैं, फंजाई का कवक। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अचार देखा होगा, अचार के ऊपर सफेद सफेद सा कलर आ जाता है जब वो तेल में नहीं होता है, या चमड़े का बेल्ट होगा तो उस पर सफेद सफेद रेसेस आ जाते हैं। वो सब भी छोड़िए, आपके बालों में डेंड्रफ होता है, वो भी कवक है, फंजाई, ठीक है। ब्रेड होती है, ब्रेड के ऊपर कुछ दिन तक रखे रहो तो व्हाइट व्हाइट सा और आ जाता है, यानी इसे हम लोग फफूंद भी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो कवक या फंजाई, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन, सेल बॉल होती है, माफ कीजिएगा, सेल बॉल होती है, यानी कोशिका भित्ति होती है, वो किसकी बनी होती है? काइटिन की। किसकी बनी होती है भाई? काइटिन की, याद रखिएगा। एक अपवाद ये है, और दूसरा है बैक्टीरिया, जिसे हिंदी में जीवाणु कहते हैं, इसकी कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है भाई? कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। क्लियर? तो पूरे विश्व में केवल दो ही ऐसे प्लांट किंगडम के पार्ट है, एक है फंजाई और एक है बैक्टीरिया, जो आपके किसके बने होते हैं? अलग अलग बने होते हैं। फंजाई की बनी होती है काइटिन की कोशिका भित्ति, और बैक्टीरिया की बनी होती है कार्बोहाइड्रेट। आपके दिमाग में होगा सर ये प्लांट किंगडम में आते हैं। बिल्कुल बेटा, प्लांट किंगडम में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इनमें क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका झिल्ली नहीं मिलती है। याद रखिए। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, दिक्कत नहीं होगी। ये कोशिका भित्ति से ये दो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड है, बहुत बार, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको याद रखना है
ठीक है, ये कोशिका भित्ति होती है। आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे होंगे, इस तरीके का ये दिखाई देता है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ना, ये देखिए, ये रहा आपका, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये जो बाहर वाला जो पार्ट है, ये आपका कहलाता है क्या, कोशिका भित्ति। क्यों ना, आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला देखिए। अगला पार्ट है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव। मैंने आपको बताया था प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। देखिए, आपको मैंने लास्ट क्लास में दो डायग्राम बताए थे। जैसे ये रहा, आप इसको देखिएगा, इस डायग्राम में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे देखिए, यहाँ केंद्रक है, केंद्रक के पास केंद्रक द्रव है, और एक कोशिका के अंदर भी लिक्विड पाया जाता है। केंद्रक के अंदर अलग लिक्विड है, कोशिका के अंदर अलग लिक्विड है। तो एक केंद्रक और कोशिका में जो लिक्विड होता है, इन दोनों को मिलाकर हम लोगों ने क्या बोला था, प्रोटोप्लाज्म बोला था। जैसा कि आप यहाँ दिख रहे हैं, लिखा हुआ है, क्लियर, क्या है, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, याद रखिएगा। तो ये प्रोटोप्लाज्म होता है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है सर, केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव को हम लोग जब सम्मिलित रूप से बोलते हैं तो उसी को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि सर इसके बारे में क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो देखिए, आपको मैं बताता हूँ, यह प्रत्येक कोशिका, ये क्या होता है, यह प्रत्येक कोशिका के अंदर पाया जाता है, तरल पे चिपचिपा पदार्थ होता है। चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल, कोई भी हो, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक कोशिका हो, चाहे वो यूकैरियोटिक कोशिका हो। अब ये क्या होती है यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, आप जाकर देखिए, लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो उसमें किसी भी कोशिका में होगा प्रोटोप्लाज्म पाया जाए। अब बात आती है सर, प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने करी थी। तो मैंने आपको बताया था डुजार्डिन ने करी थी। किसने करी थी, डुजार्डिन या रुजार्डिन, जो भी आप नाम बोलेंगे वो आपका सही होगा, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, डुजार्डिन या रुजार्डिन ने आपकी खोज करी। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म का नाम किसने दिया, वो दिया था पुरकिंजे ने। किसने नाम दिया था, पुरकिंजे ने आपका नाम दिया इसे प्रोटोप्लाज्म। सिद्धांत प्रोटोप्लाज्म थ्योरी या प्रिंसिपल किसने दिया था, वो दिया था विलियम सोल्जे ने। किसने दिया था, विलियम सोल्जे ने। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपके बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, सेल के पार्ट से, याद रखिएगा। प्रोटोप्लाज्म में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, जल। ये क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक, ये एमपीपीएससी में रिपीटेड क्वेश्चन है, बीपीएससी में है, यूपीपीसीएस में है, राजस्थान पीसीएस में है, और रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें सबसे ज्यादा क्या मिलता है, तो जल मिलता है। जलीय पौधों में जल की मात्रा 95% तथा बीज व स्पोर्स की मात्रा 10 से 15% होती है। तो ये भी याद रखिएगा आप। ठीक है, तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन, जो आपके नॉर्मल प्रोटोप्लाज्म से होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पीएससी के लेवल का होता है, एक सिविल एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो आपका है, वो है जीव द्रव में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये पाए जाते हैं। क्या होता है, जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, ये मालूम। लेकिन ये किस रेशियो में रहते हैं, तो ये रेशियो एमपीपीएससी में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोटोप्लाज्म में किस अनुपात में होते हैं, 1:2:1 के। ठीक है, जीव द्रव का आवश्यक भाग क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसका उपभोग सभी जीवधारियों द्वारा ईंधन के रूप में होता है। याद रखिएगा, जितने भी लिविंग ऑर्गन्स हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही आपका क्या बनता है, ऊर्जा बनती है। जैसे हम भोजन लेते हैं, कैलोरीज एक मात्रा होती है, इंडिकेट करती है हमारे भोजन के पदार्थ की मात्रा। लेकिन जो हम लोग लेते हैं वो क्या लेते हैं ना, विटामिन विटामिन ऐसे नहीं, हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बाद में वो चीजें ब्रेक होती है हमारे शरीर में। क्या होती है, हमारे शरीर में धीरे धीरे वो ब्रेक होती है, याद रखिए, क्लियर। तो ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये कार्बन जो जीव द्रव्य है प्रोटोप्लाज्म है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे ना। आपको कोई भी अगर परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड इसके वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, याद रखिएगा।
अब तीसरा पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ अ सेल। क्या होगा? पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में भी है और आपका प्लांट सेल में भी है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यह एक अंडाकार संरचना होती है। देखिए ये रहा आपका, मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा इसमें, ठीक है, थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। देखिए नाउ देखिए, ये जो है सेल है, इस सेल में ये छोटा सा जो अंग देख रहे हैं इसको हमने यहाँ पर बड़ा करके लिख दिया है। ये बड़ा इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत जरूरी होता है, ये हर सेल में होता है, हर एक सेल में होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, हर सेल में पाया जाएगा आपका, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कैसी संरचना है? एक अंडाकार संरचना होती है, अंडे जैसी संरचना होती है, गोलाकार नहीं होती। इसमें डीएनए पाया जाता है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या होता है? डीएनए, ठीक। इसमें ऊर्जा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन पीएससी का है। एक एक लेवल होता है ना कि भाई एक लेवल से क्वेश्चन आते हैं, तो ये पीएससी लेवल का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कौन सा? आपका इसमें जो ऊर्जा होती है, क्योंकि पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, तो पावर कहाँ स्टोर होती है, किस फॉर्मेट में स्टोर होती है? तो फॉर्मेट होता है एनटीपी। एनटीपी यानी एंड्रोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होगा? एंड्रोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ट्राई यानी हिंदी में कहते हैं तृतीय, तीन तीन फॉर्मेट, ठीक है। तो एंड्रोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित होती है, एनटीपी के रूप में संचित होती है, याद रखिएगा। क्लियर? ये एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या होगा कि पहली बार फ्लेमिंग ने इसको देखा, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा? यार ये कोशिका है, इस कोशिका में ये क्या चीज है? तो फ्लेमिंग ने देखा कुछ चीज है, ठीक है। अल्टमान ने खोजा, अल्टमान ने इसे, फ्लेमिंग ने देखा, फ्लेमिंग ने देखा और छोड़ दिया, उसे कुछ नहीं किया। अल्टमान ने देखा यार ये है, अच्छा इसको निकालते हैं बाहर। इसने खोज लिया इसे, ये कुछ सेल में मिलता है, ठीक है। और इसे क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट। बायोप्लास्ट या पावर हाउस कहा किसने? ठीक है, किसने? अल्टमान ने। इसे नाम जो माइटोकॉन्ड्रिया था, माइटोकॉन्ड्रिया नाम इसने नहीं दिया, वो दिया था इसने, सी वेंडा ने। किसने? माइटोकॉन्ड्रिया जो आज हम पढ़ते हैं वो नाम किसने दिया? सी वेंडा ने। लेकिन अल्टमान ने जब खोजा था सर, तो उसका नाम क्या रखा? तो उसका नाम रखा था बायोप्लास्ट। इसे पावर हाउस भी कहा गया, ठीक है, अल्टमान के द्वारा, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं पावर हाउस ऑफ सेल किसने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया को? तो अल्टमान ने कहा। और माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? सी वेंडा ने दिया। और एक व्यक्ति थे, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, किसमें डीएनए मिला, डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। डीएनए क्या होता है? सेल डिवीजन में काम आता है, याद रखिए। डीएनए क्या होता है? सेल डिवीजन में यानी कोशिका विभाजन में काम आता है, तो बहुत जरूरी होता है। तो नास एंड नास, एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है नास एंड नास, जिसने डीएनए की खोज करी। क्या करी? डीएनए की खोज करी। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, दैट्स क्लियर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। सिंपल सी बात है। क्लियर? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अच्छा, आप याद कैसे करोगे? देखो, फ्लेमिंग ने देखा, अल्टमान ने इसे खोजा और बायोप्लास्ट या पावर हाउस कहा। सी वेंडा ने इसका नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया, और नास ने इसमें डीएनए खोजकर इसका सत्यानाश कर दिया। ऐसे राइमिंग बन जाएगा ताकि आप लोग याद कर सकें, ठीक है। तो डीएनए खोज नास एंड नास ने करी, इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। अब बात आती है लवक। लवक इंग्लिश में कहते हैं प्लास्टेड। ये क्या होता है? देखिए आपके जो ये दिख रहे हैं, ये 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 जो इस तरीके का दिख रहा है आपको, ये है आपके लवक। लवक क्या होता है सर? लवक होता है कोशिका की किचन। क्या होता है? कोशिका की किचन। किचन मतलब सर इसी में खाना बन जाता है, खाना बनता है, पकता है और खा लेते हैं, ठीक है। ये किचन है, इसी में खाना बनता है। तो सर ये जो किचन है, ये किस सेल में पाई जाती है? एनिमल सेल में या प्लांट सेल में? तो मैं कहूंगा आपसे ये केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम जितने भी एनिमल सेल के लोग हैं, जितने भी एनिमल सेल हैं, वो सभी अपने भोजन के लिए बाहरी कारकों पर डिपेंड होते हैं, ओके। जैसे हम हैं, सब्जी लेकर आएंगे, आटा लेकर आएंगे, खाना किचन में पकाते हैं, ये खाना पकाते हैं और फिर खाते हैं। ऐसा तो नहीं है हमारे शरीर के अंदर खाना बनता हो और हम लोग खा लेते हो, नहीं। शरीर के बाहर खाना बनता है और फिर उसको पाचन करते हैं, उसका हम लोग जो है अवशोषित करते हैं, यानी उसको खाते हैं और फिर उसके बाद में हम लोग
जो है उससे शक्ति ग्रहण करते हैं, जबकि प्लांट्स में क्या होता है कि खाना शरीर के अंदर ही बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसीलिए ये कहाँ पाया जाएगा, केवल केवल सेवल ये सर आपका पाया जाता है प्लांट सेल में। तो नाउ देखिए आपका यह पादप कोशिका में पाए जाने वाला अनिवार्य अंग है। इसे कोशिका की किचन कहते हैं। क्या कहते हैं? किचन ऑफ सेल कहा जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं, ये कहते हैं 3 प्रकार के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जिसे हरित लवक कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट जिसे वर्णी लवक कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट जिसे अवर्णी लवक कहते हैं। क्या कहते हैं? अवर्णी लवक, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, जो क्लोरोप्लास्ट है जिसे हरित लवक कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बनाता है। आपको याद रखना है कि सर जो शरीर के अंदर जो प्लांट सेल में भोजन बनाने का काम होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही इसमें खाना बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन जिम्मेदार है? तो क्लोरोफिल, क्योंकि विदाउट क्लोरोफिल आपका फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस नहीं हो सकती, ठीक है। लवक में भी डीएनए पाया जाता है। क्या होता है? लवक में भी डीएनए मिलता है, याद रखेंगे, कोई दिक्कत इसमें? तो लवक में क्या मिलता है? डीएनए मिलता है, याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए है, लवक यानी प्लास्टिड में भी डीएनए। अच्छा सर एक चीज पूछे हम जरा, क्लोरोप्लास्ट, हम लोगों ने एक चीज भी सुनी हुई है कि सर जो है पत्तियों का रंग हरा हो जाता है, कभी कभी पीला हो जाता है, चितकबरा भी हो जाता है, कभी जैसे पौधों पत्तियों के रंग होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। क्या इसके लिए लवक जिम्मेदार है यानी प्लास्टिड जिम्मेदार है? मैं कहूंगा बिल्कुल। लेकिन अब इनमें भी क्या होता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट है वो किसके लिए जिम्मेदार होता है, क्लोरोप्लास्ट में ऐसा क्या होता है, तो वो भी हम रीड करते थे। आपको मैं बताता हूँ, मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, यह हरे रंग के होते हैं, पौधों की पत्तियों में तने में पाए जाते हैं। ये कहाँ मिलता है? स्पेशली ये पौधों की पत्तियों में मिलता है और तने में मिलता है। सर इसका कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करना, ये मैं आपको बता चुका। हरित लवक में ही मैग्नीशियम होता है। देखो मैग्नीज और मैग्नीशियम दोनों ही अलग होते हैं। तो हरित लवक में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। इसी के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। आपसे नॉर्मल क्वेश्चन एक पूछा जाएगा कि सर पौधों की पत्तियों का रंग किसके कारण हरा होता है? आपका दिया होगा हरित लवक, क्रोमो प्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट, यानी वर्णी लवक, अवर्णी लवक या नन ऑफ दिस, ठीक है। या आपका दे दिया होगा मैग्नीज, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम। तो आपका मैग्नीशियम जो होगा वो आपका आंसर हुआ, क्योंकि आपका पदार्थ पूछ सकते हैं या प्लास्टिड में भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों ही चीजें पता होनी चाहिए। लेकिन अगर सर मानो क्लोरोप्लास्ट दिया हो और मैग्नीशियम भी दिया हो तो क्या आंसर है? अगर हम बिहार बीएससी में जाएंगे तो ई ऑप्शन होगा, क्योंकि मोर देन वन ऑप्शन होता है 5वां। लेकिन अगर मानिए किसी अदर स्टेट जस्ट लाइक एमपीपीएससी या यूपीपीसीएस या राजस्थान पीसीएस में जाते हैं तो उसमें 4 ऑप्शन है। तो उसमें कैसे जाएंगे सर? तो उसमें जाएगा आपका मैग्नीशियम, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक में मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम जिम्मेदार है फोटोसिंथेसिस के लिए और आपका पत्तियों के हरे रंग के लिए, याद रखेंगे। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो मैग्नीशियम ज्यादा सटीक आंसर होता है। हरित लवक में क्लोरोफिल के अलावा कैरोटीन व जेंथ्रोफिल नामक सहायक वर्णक भी पाए जाते हैं। तो देखो हरित लवक जो होता है क्लोरोप्लास्ट, उसमें क्लोरोफिल तो होता ही होता है, उसके साथ साथ में कैरोटीन और जेंथ्रोफिल भी होते हैं। ये 2 पदार्थ भी होते हैं, 2 सहायक वर्णक होते हैं जो रहते हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा क्या रहता है? तो देखो पत्तियों में कैरोटीन के निर्माण, अगर पत्तियों में कैरोटीन बन जाएगा तो उनका रंग पीला हो जाता है। जैसे पतझड़ के मौसम के टाइम में पत्तियां पीली हो जाती है क्योंकि उसमें कैरोटीन बन जाता है। जेंथ्रोफिल के कारण उसके बाह्य दल पे जो होते हैं वो चितकबरे रंग के हो जाते हैं, कभी कभी कलरफुल हो जाते हैं, तो वो भी जेंथ्रोफिल के कारण होते हैं, पत्तियों का रंग जब चितकबरा वगैरह हो जाता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्लोरो क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवण। रंगीन वर्णक होते हैं, यह पुष्पों के दलों व छिक्कलों के अधिक मिलते हैं। ये छिक्कलों वगैरह मिलते हैं, दलपुंजों में मिलते हैं, याद रखिएगा। लाल नारंगी रंग के वर्णक, अगर कोई वर्णक है, ठीक, जैसे आपका इस तरीके का, जैसे ये फूल होता है तो यहाँ पर ये रहता है, ठीक है। तो ये वर्णक है, तो अगर वो क्या हो लाल या लाल नारंगी रंग का वर्णक है तो वो कैरोटीन के कारण है। पीले रंग का वर्णक है तो वो जेंथोफिल के कारण। अच्छा टमाटर का लाल रंग किसको होता है? लाइकोपिन के कारण होता है। चुकंदर का गहरा लाल रंग
विटामिन के कारण होता है, विटामिन के कारण आपका होता है। तो ये आप नॉर्मल याद रख सकते हो, कुछ चीजें हैं जो आपको लिए लिखनी है। तो ये क्या होते हैं, ये वर्णीय लवक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वर्णीय लवक। ठीक है, तो याद रखें। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, आपका तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णीय लवक। ये रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं, इनमें रंग नहीं होता, कोई कलर नहीं होता, अनियमित आकार के, यानी इनका शेप भी फिक्स नहीं होता। इसमें विभिन्न पदार्थों का संश्लेषण होता है। क्या होता है, इनमें विभिन्न पदार्थों का संश्लेषण होता है। संश्लेषण यानी इनका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, या जो कहा जाता है इसमें चीजें, बहुत सारे पदार्थ बनते हैं, बिगड़ते हैं, ये चीजें होती हैं। यदि अवर्णीय लवक में स्टार्च हो, स्टार्च जैसे आलू में आप चिपचिपा पदार्थ देखते हैं, वो क्या होता है, कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, लेकिन चिपचिपा पदार्थ आप देखते हैं, आलू जब काटेंगे तो आपको एक हाथ पे चिपचिपा पदार्थ लगता है, उसे स्टार्च कहते हैं। या चावल होते हैं, चावल का जो माड़ होता है उसमें स्टार्च होता है। तो अगर यदि अवर्णीय लवक में स्टार्च हो, क्या हो, स्टार्च मिले, तो वो किसके कारण होता है, एमिनोप्लास्ट के कारण होता है। यदि फैट मिले, वसा मिले, तो वो इलियोप्लास्ट द्वारा होता है। और यदि प्रोटीन संचित हो तो प्रोटीनोप्लास्ट द्वारा होता है। तो अवर्णीय लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट के द्वारा आपका स्टार्च, वसा और प्रोटीन, ये सारी चीजों को डिफाइन किया जाता है। ये किसके कारण होते हैं, वो ये था। ठीक है, तो ये सभी किसमें आते हैं, ये तीनों ही जो प्लास्ट हैं या लवक हैं या हरित लवक वगैरह, हरित लवक, अवर्णीय लवक, वर्णीय लवक, ये सभी आपके किचन यानी लवक की ही पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ना दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। आज हम लोगों ने कोशिका के कुछ अंगों के बारे में पढ़ा, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, आपका जो है लवक वगैरह, ये सारी चीजें आज हमने कवर करी। इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, जिसमें हम संपूर्ण और जैसे केंद्रक है, लाइसोसोम है, सेंट्रीसोम है, सेंट्रियोल है, एंड वेरियस जो टॉपिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो जो रह गए हैं, उन सब को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो से पहले आपको ये वीडियो शेयर करना होगा भाइयों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। जितना ज्यादा आप इसको शेयर करेंगे भाई, उतना ज्यादा बच्चा इस पे ज्वाइन होगा। एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लीजिए भाई, क्योंकि बेल आइकन जब तक प्रेस नहीं करोगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि आपको हर क्लासेस का नोटिफिकेशन फिर नहीं मिलेगा। बेल आइकन प्रेस करने के बाद में आपको हर क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। एंड मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक आपको मैं कमेंट सेक्शन इवन इसमें दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर। हम फिर मिलते हैं हम लोगों से। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।